जैसा कि हमने आपको पूर्व में कहा था, गौरी बाबू से आप परिचित हैं और कई बार साहब जब लाइव आ रहे थे कोरोना काल में या पहले भी, तो गौरी बाबू प्रश्न पूछती थी साहब से। हम निवेदन करेंगे जो विषय है गौरी बाबू के लिए, हम स्वतंत्र विषय, गौरी बाबू स्वतंत्र हैं अपने विचार को हमारे आपके बीच में रखने के लिए। गौरी अर्चिता, गौरी बाबू हमारे आपके बीच अपने हमारे आपके वरण्य गुरु भराता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और गौरी बाबू के बाबा साहब जी की बातों को लेकर हमारे आपके बीच गौरी बाबू। सबसे पहले साहब दीदी को प्रणाम, महागुरु महादेव के चरणों में प्रणाम और अंत में आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार किया जाए। साहब कह के गए हैं कि चंदा मामा घर घर के मामा और शिव घर घर के बाबा। उस शिव को हमें सचमुच में घर घर का बाबा बनाना है। और साहब ने जो कार्य हमारे कंधों पर सौंपा है, उस कार्य को करते हुए संसार के प्रत्येक व्यक्ति में शिव नाम का बीज बोना है। जब वह बीज उगेगा तो उसकी शाखाओं में प्रत्येक क्षण नए नए पुष्प उगेंगे और उस व्यक्ति के माध्यम से हम दूसरों को शिव का शिष्य बना सकेंगे। साहब एक अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्ति थे। वो सबका आदर सत्कार करते थे। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। साहब ने जो कार्य हमें दिया है, उस कार्य को हमें अंतिम क्षण तक पूर्ण करना है। और आइए हम सब प्रण लेते हैं कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति में शिव नाम का बीज उगाएंगे, जिससे शिव शिष्यता की यह पावन आंधी और तेजी से फैले। धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हेलो अभी आप सुन रहे थे बाल गौरी जी से, आपने सुना उनकी बातों को और आगे फिर हम जान रहे हैं कि आप सवेरे से हैं और आपके मन में बरखा दीदी को सुनने की प्रबल जिज्ञासा है। आपसे प्रार्थना होगा कि जहाँ भी आपको जगह मिले आप शांत होकर बैठ जाए, शांत चित होकर आप बैठे। हम अब प्रार्थना करेंगे बरखा दीदी से, जो हमारे आपके बीच साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का जो मुख्य संवाद है, भगवान शिव गुरु और उनकी शिष्यता, उनके संवाद को लेकर हमारे आपके बीच बरखा दीदी से निवेदन प्रार्थना है कि हमारे आपके बीच अपनी बातों को रखने का कष्ट करेगी। बरखा दीदी हमारे आपके बीच।
हेलो। और यहाँ के आयोजकों ने साहब दीदी और महादेव के ये बरखा दीदी से निवेदन किया, माल्यार्पण का। बरखा दीदी से निवेदन कि महादेव और साहब दीदी को बरखा दीदी माल्यार्पण कर रही है, जैसा कि आप देख रही है। साथ में गौरी बाबू, रत्नम बाबू हैं, महादेव और साहब दीदी को माल्यार्पण करते हुए गौरी बाबू, रत्नम बाबू साथ हैं। जागा जागा मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और घाटशिला के इस दाई गौरव मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। घाटशिला के इस स्थान पे बहुत वर्षों पूर्व हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के साथ मैं आई थी और इस स्थान पे उन्होंने अपने गुरु शिव की बात की थी। बड़ा ही अद्भुत और अनुपम क्षण था वो, जब पूर्वी सिंहभूम के इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी का आना हुआ और इसी स्थान पे बैठकर हम लोगों ने उनकी बातों को सुना, यहाँ के लोगों ने भी सुना। और बाद में जब हम लोग यहाँ से लौट के गए तो किसी गुरु भाई ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय सारे लोग आए हुए थे उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे। तो उनको लोगों ने बताया था कि यही है वो साहब हरिंदानंद जी जिन्होंने शिव के शिष्यता का आवाहन किया है, शिव की शिष्यता की बात की है इस काल खंड में, इस युग में, और इनको हम लोग प्रथम शिव के शिष्य कहते हैं। वो शिव की बात करेंगे। तो यही ग्रामीण क्षेत्र से वो कुछ बुजुर्ग जो थे वो आके बैठे हुए थे सुनने के लिए। और लगातार होता ही है, साहब के बोलने से पहले बहुत सारे लोग आ रहे थे, बोल रहे थे, भजन भी हो रहे थे और वो लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब साहब आएंगे और वो बोलेंगे। तो जब बहुत देर बीत गई तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये बाकी सारे लोग कब जाएंगे जब वो आएंगे। यानी कि प्रतीक्षा तो थी, सुन रहे थे, लेकिन सुनना सिर्फ वो चाहते थे उनको जिसके लिए वो आए थे। स्वाभाविक है, दुनिया में शिव की शिष्यता की बात कहीं भी होगी, कभी भी होगी,
तो आपने अभी सुना ही जो भजन भाई परमेश्वर जी गा रहे थे कि हाय रे ये दुनिया, हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। हमने सुना है, हमारे पूर्वजों ने भी बताया, हमने किताबों में भी पढ़ा कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि मात्र शिव की इच्छा से सृष्ट है। शिव ने इच्छा की और ये सृष्टि, ये दुनिया बन गई। हम भी इच्छा करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में बहुत कम बल होता है। उस शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि उन्होंने इच्छा की और ये दुनिया बनी। जब दुनिया बनी तब समय प्रारंभ हुआ। स्वाभाविक है, जब आप अपने घर में भी या बाजार में भी कोई सामान अगर बनता है, तो जब वो बनता है उसके बाद उसका समय शुरू होता है। यानी किसी का जन्म होता है तो उस समय से उसका जीवन शुरू होता है, तब तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। इंसान के साथ भी, पशु के साथ भी, निर्जीव सामान के साथ भी जब उसको बनाया जाता है तो एक डेट होता है जिस दिन वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उस दिन उसकी जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी। तो ये दुनिया जो शिव की दुनिया है, हम लोग अभी यहाँ आए तो काफी गर्मी थी। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो बच्चों ने कहा कि यहाँ काफी गर्मी है। तो मैंने बताया कि टाटा का पूरा एरिया गर्म ही रहता है ज़्यादातर, बहुत कम ठंड का समय होता है। लेकिन उस महादेव से प्रार्थना करिए कि थोड़ा मौसम अनुकूल बना दे। अभी कुछ देर पहले की बात है, अभी जब हम लोग आए थे, और देखिए दिल से अगर इच्छा की जाए तो महादेव कितनी मदद करते हैं, कितने करीब से सुनते हैं। और उसके बाद हवा में थोड़ी ठंडक आ गई। हो सकता है ये मन का भ्रम हो, लेकिन ऐसा होता है कि जैसा आपका मन होता है मौसम भी वैसा हो जाता है। मन में अगर सुकून हो, शांति हो, तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, आपने विषय भी सुना, भगवान शिव की शिष्यता की बात हो रही है। भगवान शिव जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। कौन है वो भगवान शिव? किस भगवान शिव की बात कर रहे हैं हम लोग? जिस भगवान शिव का एक रूप है, जगत गुरु का रूप, और जिसके बारे में हमारे वरण गुरु भ्राता ने कहा कि वो शिव मेरा गुरु है। उन्होंने उस शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने कहा कि यही शिव आपका भी अपना गुरु हो सकता है। शिव वही है, महादेव वही है, लेकिन हमारा जुड़ाव बदलता रहा। आपके तरफ से जैसा जुड़ाव होगा वैसा लाभ, वैसा रिटर्न, वैसे वापसी आपको मिलेगी। तो शिव से कैसा जुड़ाव हो, थोड़ा हम लोग आइए कल्पना करते हैं हम कि आज से हजारों वर्ष पूर्व से शिव की पूजा घर घर में होती आई। आपने अभी सुना ही, बहन गौरी जी बोल रही थी कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। बाबा यानी कि सबसे नजदीक का संबंध। लोग कहते हैं कि मूल से ज्यादा सूद पसंद होता है, बेटा से ज्यादा पोता पसंद आता है, या पोती, मतलब कि दादा और पोता पोती का संबंध अजीब अलग तरह का होता है। उस शिव से हमारे भारत भूमि के ऋषियों और मनुष्यों ने एक ऐसा संबंध बनाया जो देवी देवता के अलावा एक बहुत ही दिल का संबंध रहा है। लेकिन कहते हैं कि अगर मेरे पिता भी शिक्षक हो, विद्वान हो, लेकिन हम उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहेंगे तो वो मुझको संपत्ति दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते।
ज्ञान के लिए कहा जाता है कि गुरुमुख होना पड़ता है। गुरुमुख का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी एक विशेष दिशा में बैठ जाना। गुरुमुख आपका मन होता है, मन ही उस दिशा में चलता है। लेकिन थोड़ा हम लोग इस पे सोचे कि इस जगत में शिव के बारे में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कहा है। पूर्व में शिव के अनेक नाम हैं, शिव के अनेक रूप हैं। उनको कहा गया कि महामृत्युंजय है वो, यानी मृत्यु और जन्म और मृत्यु दोनों के बंधनों से मुक्त करते हैं, उससे अपने आप अलग कर देते हैं इस चक्र से। महामृत्युंजय है वो, योगियों के भी ईश्वर, जो योग करते हैं उनके भी ईश्वर, यानी सबसे ऊपर के जगह पे कौन बैठा है, तो वो शिव बैठे हैं, महायोगेश्वर। औघड़ियों के भी कौन है, तो महाऔढ़ेश्वर। यानी कि जगत में अगर कोई भी रूप है तो उस रूप का जो सर्वोच्च शिखर होगा, सबसे ऊपर का जो रूप होगा, वो किसका है, तो वो शिव का है। उनको कहा गया ईश्वर का भी, ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, दुनिया जिनको भगवान मानकर पूछती है, जिन सत्ता को, उसके भी ईश्वर कौन है, तो वो महेश्वर, वो शिव है, जिनको महेश्वर कहा गया। सारे देवी देवताओं के भी देव कौन है, तो कहा गया महादेव है वो। काल को भी जिससे भय लगता है, काल भी जिसके आगे झुककर भसता है, शिव शिव कहता है। उस काल को जिससे भय लगता है, क्या नाम है उसका, तो कहते हैं कि महाकाल है वो। महाकाल इस धरती और इस धरती के बाहर में जितनी भी चीजें होंगी, उन सब में जो ऊर्जा चलती है, संचरित होती है, उस ऊर्जा के अक्षय स्रोत, यानी एक ऐसा स्रोत जहाँ की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो कौन है, तो वो है शिव। गृहस्थों के साकार आदर्श कौन है, तो कहा गया कि वो भी है कौन, शिव और पार्वती। यानी उनकी गृहस्थी को देखकर दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को यह आशीर्वाद देता है कि गौरी महेश्वर जैसी, शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे। ये आशीर्वाद दिल से होता है, क्योंकि हम एक बार साहब से हम लोगों ने ये पूछा कि अगर कल्पना करना चाहें, अगर सोचना चाहें कि उस शिव में कितनी ऊर्जा होगी, क्योंकि हमारी क्षमता तो थोड़ी ही दूर तक है। हमारे मन और दिमाग में जो पैदा होता है, वो सोचने की क्षमता, वो समझने की क्षमता एक सीमा के बाद खत्म हो जाती है। हम आंखों से कुछ दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जब दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नहीं देख पाते। कानों से सुन सकते हैं, लेकिन दूरी अगर बढ़ जाती है तो नहीं सुन पाते, छू नहीं पाते। तो आखिर उस शिव में कितनी ऊर्जा होगी। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री ने समझाया कि आप कुछ ऐसा समझिए कि ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। क्या है वो तत्व? सबसे ऊपर का तत्व आकाश को कहा गया, उसके बाद वायु है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद जल है यानी पानी, उसके बाद है मिट्टी, क्षितिज तत्व यानी मिट्टी, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। यानी ऐसी चीज, ऐसी स्थूल चीज जिसको आप हर तरीके से महसूस कर सकते हैं, 5 इंद्रियां जिस पे काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के एक कण में कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, तो उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक जो होती है, उसमें जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक कण में उतनी ताकत। करिए जरा, मिट्टी जिसको हम लोग रौंद देते हैं, जिसको अपने पैरों तले रौंदते हैं, जिस पे हम चलते हैं,
जिस मिट्टी में हम अनाज बोकर उगाते हैं और खाते हैं, जिस मिट्टी के बीच में कहीं पानी मिलता है तो पीते हैं, यानी ये मिट्टी जीवनदायिनी है। इस धरती को हम लोगों ने कहा है माँ। इस धरती माँ के एक कण में कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है, तो उन्होंने बारिश के समय में कभी कभी लोग कहते हैं कि गांव में कोई पेड़ के पास खड़ा था या कहीं ऐसा था, बिजली गिर गई, ठनका गिर गया और जहां गिरा वहां सब कुछ राख हो गया। यानी वो शिव जो सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी ताकत रखते हैं, वो शिव जगत गुरु शिव के रूप में कहां तक आए? क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा के सामने तो हम टिक नहीं सकते। इस सूरज में खड़े होकर उसके तरफ आप देखिएगा तो आप देख नहीं पाइएगा। मिट्टी में इस धरती पे बवंडर उठ जाए तो आप वहां खड़े नहीं रह पाइएगा। हवा अगर तूफानी हो जाए तो भी आप खड़े नहीं हो पाइएगा। यानी अगर ये पांचों तत्व भी थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो एक इंसान की क्षमता नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन उस महान गुरु को, उस विश्व गुरु को वरण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में अपना गुरु बनाया, अपना गुरु, और उन्होंने कहा कि वो आपका हो सकता है। शुरू में प्रारंभिक समय में हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमारे घरों में महादेव की पूजा होती आई है, लेकिन पूजा तो हम करते हैं, हमें ये विश्वास नहीं है कि हम सही से पूजा करना भी जानते हैं। तो हम लोग इसके लिए किसी न किसी का सहारा लेते आए हैं। हम लोग समझते हैं कि क्या पता हमसे कुछ भूल ना हो जाए, कोई ऐसी भूल ना हो जाए। मन डरता था कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल, कहीं पूजा में कुछ भूल ना हो जाए। और ऐसे जगत में उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप चाहे जिस जाति के हैं, आप चाहे जिस धर्म के हैं, आप चाहे जिस वर्ण के हैं, आप चाहे जो खाते पीते हैं, आप चाहे जो करते हैं, आप चाहे जो सोचते हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सुंदर हैं, आप कुरूप हैं, लेकिन आप जो हैं, आप उसी तरह से उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और उसके बाद 1980 के दशक के बाद कुछ लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू किया, और उन लोगों की अनुभूति ये रही, बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं ऐसी हुई कि उनकी अनुभूति ये रही कि नहीं, वो महादेव सुनता है। तो जब हमारी मनोकामना पूरी कर सकता है तो वो महादेव क्या ज्ञान नहीं दे सकते? यानी वो ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि शिव के, कहा क्या जाता है, कहानियां ये कहती हैं, कथाएं ये कहती हैं कि शिव के अनन्य भक्त थे रावण। श्री राम जी और रावण जी की कथाएं घर घर में सुनी जाती हैं। रावण शिव का इतना बड़ा भक्त, उसने शिव की इतनी उपासना की कि उनका उदाहरण दिया जाता था। उन्होंने त्रैलोक की संपत्ति मांगी, तीनों लोगों की ताकत, तीनों लोगों की संपत्ति शिव ने भगवान के रूप में उसको दे दिया, क्योंकि शिव भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वही शिव गुरु के रूप में ऐसा नहीं करते। और उस रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति तो मांगी, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। नतीजा क्या हुआ? सब कुछ विध्वंस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अगर एक छोटे से घर को चलाने का ज्ञान भी हमको नहीं हो, मोटरसाइकिल रखी है मैंने और उसको चलाने का ज्ञान हमको नहीं हो,
चूल्हा और सामान रखा हुआ हो, खाना बनाने का ज्ञान नहीं हो, तो क्या होता है, सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। हमारे घरों में एक कहावत चलती है कि पूत कपूत तो की धन संचय, पूत सपूत तो की धन संचय। यानी अगर वो आपका पुत्र, अगर आपकी पुत्री सही है तो धन संचय करके रखिएगा, तो वो जरूरत नहीं है, नहीं करिएगा तब भी वो अपना जीवन चला लेगा। और अगर वो कपूत है यानी खराब निकल गया, तो कितना भी धन आपने संचय किया है, ज्ञान नहीं है तो सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उस विश्व गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का आह्वान उन्होंने किया, और जगत का एक एक व्यक्ति इस रास्ते पे चल रहा है, चलता जा रहा है, उसके साथ और भी लोग बढ़ रहे हैं, ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। शिव की शिष्यता एक धारा है, एक पुकार है, एक प्रवाह है जो शिव तक जाती है। आज इस जगह पे हम अपने गुरु शिव की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप भी, हम भी, आप भी काफी दूर से आए होंगे, मैं भी काफी दूर से आई हूँ, लेकिन हम सबों का उद्देश्य एक है, हमारे सोचने का तरीका एक है। हालांकि संसार में ऐसा नहीं है, हमारी पसंद अलग है, हमारी नापसंद अलग है, हमारी रुचि अलग है, हम अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से खाते हैं, कुछ भी मिलता नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मिल गई है, और वो है मेरे भी गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हैं। इस बात में एक बहुत महत्वपूर्ण बात साहब ने कही थी कि जो पहला सूत्र हम करते हैं, जिसमें मन ही मन हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिएगा। साहब ने कहा कि सुनने में एक जैसा जो लगता है वो एक है नहीं। सुनिएगा तो आपको क्या लगेगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यही तो कहा जा रहा है। महादेव को कहा जा रहा है कि आप गुरु हैं, अपने आप को कहा जा रहा है कि मैं शिष्य हूँ और मुझ पे दया करिए। दोनों बातें लगती तो एक ही जैसी हैं, लेकिन साहब ने कहा नहीं, लगती एक जैसी है नहीं। जब आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो आप कहते हैं उस शिव को कि मैं जो हूँ वो कह रहा है कि आप मेरे गुरु हैं। यानी अभी आपने अपनी तरफ से उस शिव को देखा है। लेकिन जब आप दूसरी पंक्ति कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप कहते हैं अपने गुरु की तरफ से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं मेरी तरफ से। लेकिन गुरु की तरफ से दुनिया को जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। साहब ने कहा कि ये दोनों बातें काफी अंदर पैदा करती हैं। क्या करती हैं कि जब आप प्रारंभ करते हैं तो आप सोचते हैं अपनी तरफ से, तो आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। इस दुनिया की तरफ से आकाश को देखिए, क्या होगा, बगल में ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपको काफी बड़े नजर आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर और तब धरती को देखिए तब क्या होता है। तो यही चीजें जो काफी बड़ी लग रही थी, जब आप अपने तीसरे या चौथे मंजिल पे के छत पे जाकर देखते हैं तो वो पेड़ आपसे छोटा नजर आता है। शरीर से थोड़ा सा ऊपर जाते ही आपके देखने की दृष्टि बदल जाती है, चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और अगर आपका मन उस शिव की तरफ से देखने लगेगा तो आपको लगेगा कोई पराया नहीं है। जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो जो गरीब है वो कहता है मेरा महादेव गरीब है, जो अमीर है वो कहता है मेरा महादेव अमीर है, जो अलग अलग वर्ण के हैं वो कहते हैं, कौन कहते हैं, कोई कहता है वो सांवरा है, कोई कहता है वो कर्पूर की तरह गोरा है। यानी जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो वो शिव जैसा हम हैं वैसे नजर आते हैं। लेकिन जब हम उनकी तरफ से देखते हैं तो उस समय हमारे सोचने का, देखने का सारा नजरिया बदल जाता है और तब हम एक तरह से सोचते हैं। ऋग्वेद
जो इस दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है, उसकी अंतिम ऋचा, अंतिम श्लोक ये कहती है, क्या कहती है? हम सभी के सोचने का जो भाव है, सोचने की जो तरंग है, वो एक हो। हमारी मंत्रणा करने की सभा एक हो। मंत्रणा या जहां बैठ के हम आपस में बात करते हैं किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, यानी शिव मेरे गुरु हैं आपके हो जाए, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए हम बैठते हैं एक सभा में, कहीं भी, चाहे वो छोटी सी बैठक हो, चाहे वो साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे सड़क पे आप शिव की बात करते हो, चाहे किसी महोत्सव में शिव की बात करते हो, वो सभा एक हो, मंत्रणा करने की जगह एक हो। जो मेरे मन और चित्त में जो तरंगे हैं संचरित होती हैं, वो सब एक हो। और ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जो हम सबको बनाने वाले हैं, यानी वो भगवान शिव स्वयं, वो जगत का गुरु खुद। आइए हम लोग अगर कुछ जिज्ञासाएं हैं तो उस पर बात करते हैं।